हाय मित्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन। हमारे YouTube चैनल SK सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज लेकर के आए हैं संधि विच्छेद, जो कि बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में देखिए, आपको हिंदी व्याकरण से संधि विच्छेद का जो है पूरा निचोड़ दिखाया जाएगा। आप लोग धैर्य बना के रखें और धैर्य पूर्वक देखें इस वीडियो को। पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल पढ़ते हैं। रामेश्वर में कौन सी संधि है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रामेश्वर में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि और एक है अयादी संधि। ये आप लोग जानते हैं। अब आप लोग से ये पूछ रहा है कि रामेश्वर में कौन सी संधि है। आप लोग को ये बताना है कि रामेश्वर में कौन सी संधि है। बताइए, रामेश्वर में कौन सी संधि है? ये स्वर संधि के भेद आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया है: गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि और एक अभी तुरंत बोले हैं अयादी संधि। तो आप लोग बताइए कि रामेश्वर में जो है कौन सी संधि है, ये आप लोग बता सकते हैं। तो रामेश्वर में जो है, देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका ट्रिक भी है। रामेश्वर, आप लोग ध्यान से देखिए कि रामेश्वर जो लिखा हुआ है रामेश्वर, तो रामेश्वर में देखिए मौ पे एक, देख लीजिए एक एकलय है। एक एकलय यानी कि कहने का अर्थ है कि गुण संधि हो गया। जिसपे एक एकलय रह जाए तो ये गुण संधि हो जाएगा। ये ट्रिक है। चलिए अगला सवाल देखिए। हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये अभी बताइए, एक एकला वाले कौन संधि होते हैं? गुण संधि। देखिए वहां पे एक एकला है, गुण संधि हो जाएगा। लेकिन हितोपदेश कौन संधि विच्छेद, आपको यहां से पूछा जा रहा है कि हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए हित जोड़ उपदेश, ए नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा। हित जोड़ उपदेश क्या हो जाएगा? हितोपदेश। हित जोड़ उपदेश हितोपदेश हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। 3 नंबर का सवाल है। लोकोक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? लोकोक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, तो लोकोक्ति का देखिए एक सिंगल एकला फिर भी है यहाँ पे, तो लोकोक्ति लोक जोड़ उक्ति हो जाएगा। लोक जोड़ उक्ति, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? भारतेंदु, देखिए यहाँ पे फिर एक एकला है तो गुण संधि। ये आप लोग ट्रिक से याद कीजिए। अगर एक एकला रहेगा तो गुण संधि हो जाएगा, डबल एकला हो जाएगा तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। चलिए अगला देखिए। भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? गुण संधि हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बताइए अगला सवाल देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक की संख्या बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र लिख रहे हैं, तो धर्मेंद्र जो लिखते हैं, तो बताइए धर्मेंद्र में जो है आपको, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा संधि हो जाएगा धर्मेंद्र। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सप्तऋषि का सही संधि रूप क्या होगा? सप्तऋषि का सही संधि रूप क्या होगा, ये बताइए। ये बिल्कुल आसान है। 4 ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो है सहर्षि पर जो है रेफ है, मूर्धन सहर्षि पर रेफ। तो बताइए ये सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए, जल्द से जल्द बताइए। ये हो जाएंगे सप्त जोड़ ऋषि, सप्तऋषि। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सप्त जोड़ ऋषि हो जाएंगे सप्तऋषि। बिल्कुल सही जवाब इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। सिंगल एकला बता दिए हैं, सिंगल एकला और सहर्षि पर रेफ रे, मूर्धन सहर्षि पर रेफ रे, तो ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाइए।
चलिए अगला सवाल देखिए, मतेक्य का सही संधि रूप क्या होगा? मतेक्य का सही संधि रूप क्या होगा? यहाँ पे संधि रूप पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये गुण संधि के अंतर्गत आएंगे या वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे, अभी हम तुरंत बताएंगे। गुण संधि में सिंगल एक्लय रहता है और वृद्धि संधि में डबल एक्लय रहता है। तो देखिए यहाँ पे मतेक्य में डबल एक्लय लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये वृद्धि संधि है, ये पहले जान लीजिए, ये वृद्धि संधि है। और इसका जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। डबल एक्लय वाला क्या कहलाता है? वृद्धि संधि, इससे पहले हम बोल दिए हैं। और मतेक्य का संधि विच्छेद हो जाएगा, सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तो आप बताइए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मतेक्य का? यहां पे हो जाएगा मत जोड़ एक्य, मतेक्य। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मत जोड़ एक्य, मतेक्य। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, धन जोड़ ऐश्वर्य का सही संधि रूप क्या होगा? धन जोड़ ऐश्वर्य का सही संधि रूप क्या होगा? धनेश्वर्य हो जाएगा, धनेश्वर्य। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और कौन संधि के अंतर्गत आ जाएंगे ये? वृद्धि संधि के अंतर्गत, क्योंकि डबल एक्लय है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में निश्चित होकर के चिन्ह मार सकते हैं ऐसे सवाल से, संधि से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अब स्क्रीन पे आपके अगला सवाल और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, महोत्सुक्य में कौन सी संधि है? देखिए अभी तुरंत बताए हैं डबल एक्लय वाले क्या होते हैं, अभी तुरंत बताए हैं, ये हो जाएंगे वृद्धि संधि, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी तुरंत बताए हैं डबल एक्लय वाले क्या होते हैं, ये होते हैं वृद्धि संधि, सिंगल एक्लय वाले गुण संधि। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आप लोग बता रहे हैं, कौन सा संधि होगा? तो वृद्धि संधि हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, वन जोड़ औषधि का सही संधि रूप क्या होगा? वनौषधि, वन जोड़ औषधि, वनौषधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। देखते जाइए, बिल्कुल आसान है, आप लोग याद कर लीजिए और आसानी से आप लोग कोई भी परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। संधि से जो भी सवाल पूछा जाएगा बिना डाउट के आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तभी आप समझ पाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे डबल एक्लय है, अब डबल एक्लय वाले को कौन संधि कहे हैं? तुरंत बताए हैं डबल एक्लय वाले को कौन संधि कहते हैं। बार बार इसीलिए बोलते हैं कि ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, डबल एक्लय वाले वृद्धि संधि होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, श्रद्धालु का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धालु का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे कोई एक्लय नहीं है, श्रद्धालु का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। नहीं सिंगल एक्लय है, नहीं डबल एक्लय है, तो यहाँ पे श्रद्धालु का जो होगा, श्रद्धालु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह है दीर्घ संधि, गुण और वृद्धि नहीं है लेकिन दीर्घ संधि है ये। श्रद्धालु शब्द दीर्घ संधि है, इसका बनाइए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। दीर्घ में क्या होता है? आ, दीर्घ ही दुर्गहु, यही होता है दीर्घ में। चलिए तो आप लोग बताइए, श्रद्धालु का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप लोग बताइए। श्रद्धालु का संधि विच्छेद यही हो जाएगा, श्रद्धा जोड़ आलू, श्रद्धा जोड़ आलू, श्रद्धालु, श्रद्धा जोड़ आलू हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अपनी राय भी शेयर अवश्य करें। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर बी टिक किया हुआ है, श्रद्धा जोड़ आलू, श्रद्धालु। चलिए अगला सवाल देखिए, परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चा से बच्चा इसको जानता है, परमात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
सबसे पहले ये संधि कौन है यहाँ पे बोले अभी तुरंत, आ है, दीर्घई है, दुर्गहु है, तो ये कौन सा संधि हो जाता है बताइए, तो दीर्घ संधि होता है। तो परमात्मा का क्या हो जाएगा, परम जोड़ आत्मा। देखिए यहाँ पे कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। यहाँ पे परम जोड़ आत्मा होता है परमात्मा, ये आप लोग याद भी किए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परम जोड़ आत्मा। चलिए अगला सवाल देखिए, वधुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वधुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दुर्गहु है या दीर्घ संधि हो जाएगा, आ है, दीर्घई है, दुर्गहु है, इसका मात्रा अगर लगा रहे तो दीर्घ संधि हो जाता है। चलिए आप लोग बताइए, वधुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वधु जोड़ ऊर्जा। वधु जोड़ ऊर्जा, ऊर्जा में देखिए दुर्गहु जा का रेफ होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दीर्घई लगा हुआ है, तो संधि ये पहले ये आप लोग को जानना है कि दीर्घई लगा रहेगा तो पहले संधि को पहचान लेना है। ये हो जाएगा दीर्घ संधि, लेकिन रजनी प्लस इस, दीर्घई स्विस, रजनी प्लस इस, रजनीश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए आप लोग, महतिच्छा, महतिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। महतिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर यहाँ पे दीर्घई लगा हुआ है, ये हो जाएंगे दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पे महतिच्छा, तो महती जोड़ इच्छा हो जाएगा, महती जोड़ इच्छा, ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका बी हो जाएगा। सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अध्याय में कौन सी संधि है। अध्याय ये आप लोग को फंसा सकता है, यन संधि हो जाएगा। यन में आप लोग याद किए हैं यवर, ट्रिक है, यवर याद कर लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग को इसमें बन जाएगा। अध्याय में देखिए य के आगे, हाँ व के आगे और र के आगे, ठीक। अगर आधा कोई भी अंक शब्द लगा रहे, सॉरी शब्द लगा रहे आधा, तो वे हो जाते हैं यन संधि। तो अध्याय में देखिए य के आगे में आधा ध्व लगा हुआ है, ये कौन से संधि हो जाएंगे, यन संधि। बिल्कुल सही जवाब इसका यन संधि है। चलिए अगला सवाल देखिए, उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए फिर यहाँ पे उपर्युक्त है, यवर करें याद करने के लिए। यहाँ पे आप लोग बताइए उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए उपर्युक्त का संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस चारों ऑप्शन में से आपको एक को टिक करना है। चलिए यहाँ पे रेफ जो डाला हुआ है, ये रेफ का अर्थ होता है आधा रॉ, ये जान लीजिए, रेफ का अर्थ होता है आधा रॉ। चलिए तो यहाँ पे अब आप लोग जवाब के ओर चलते हैं, और आप लोग जवाब भी दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऊपरी जोड़ उक्त हो जाएंगे उपर्युक्त, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऊपरी जोड़ उक्त, उपर्युक्त। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण देखिए व से पहले आधा न लगा है, अभी तुरंत बताए हैं। य व र ये सब में जो आधे आधे रहते हैं आगे में, त्र लगा रहे हैं, इसे समझ लीजिए। सभी में तो यन संधि हो जाते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे, ये संधि है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये है यन संधि। अब आप लोग बताइए अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। अनु जोड़ एसन हो जाएगा, अनु जोड़ एसन अन्वेषण, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनु जोड़ एसन अन्वेषण। चलिए
अगला सवाल अब आप लोग को दिखा रहे हैं, कौन सा सवाल है, चलिए। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृनुमति, पितृनुमति त्र है, त्र है, त्रि है, ये सब जो लगा रहता है अभी तुरंत बताए हैं कौन संधि में आ जाते हैं, यन संधि में तो हो जाएंगे पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति, पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति, इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मातृ जोड़ आज्ञा का संधि रूप क्या होगा? अभी तुरंत बताएं, त्र, त्रि, ये सभी यन संधि में आते हैं, तो मातृ जोड़ आज्ञा का हो जाएगा मात्राज्ञा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सही जवाब सी। चलिए अगला सवाल देखिए, शयन का संधि विच्छेद है, शयन का संधि विच्छेद है, या देखिए ये भी ट्रिक है, अयादी संधि में आते हैं अन, आव, ये समझो आते हैं, शयन अन कहलाता है, आव कहलाएगा, वे सभी एक संधि होते हैं, अयादी संधि में आते हैं ये सब। आय कहलाएगा, आय, 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 अब और आव, ये सभी जिसमें कहला जाएंगे वे सभी क्या हो जाएंगे, अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिख जैसा कि लिखे हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वे संधि किसमें आ जाते हैं, वे आ जाते हैं अयादी संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पहले ये जान लीजिए, अयादी संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। और शयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग जान लीजिए। चलिए शयन का संधि विच्छेद वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, ज्यादा ज्यादा लाइक करते जाइए और ज्यादा ज्यादा शेयर भी कीजिए। शयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए, से जोड़ अन हो जाएगा, स जोड़ अ जोड़ आधा य जोड़ अ जोड़ न, आप लोग याद कर लीजिए क्या हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए भाई, शयन का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन है, आप लोग दिमाग लगा करके आप लोग को चिन्ह करना है, तभी जाकर के सही आप लोग टिक कर पाइएगा। से जोड़ अन हो जाएंगे शयन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, से जोड़ अन शयन। चलिए अगला सवाल देखिए, गायक में कौन सी संधि है? गायक अभी तुरंत बताए, अय, आव, अव, आव, ये सब बोले ना, अय, आय, अव, आव, गायक कौन सी संधि है गायक में, बताइए गायक में कौन सी संधि है? इसका हो जाएगा संधि विच्छेद गे जोड़ अक, गायक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गे जोड़ अक, गायक। चलिए अगला सवाल देखिए, पवन में कौन सी संधि है? अन, पो जोड़ अन हो जाएंगे पवन, आव, आव, अन, ये समझ जिसमें कहलाते हैं ना वे सभी अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। और देखिए यहाँ पे कि पवन में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद हो जाएंगे पो जोड़ अन, पवन, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नो जोड़ इक का संधि विच्छेद होगा, नो जोड़ इक जो है ना संधि विच्छेद में, इसका क्या होगा? नो जोड़ इक, ये हो जाएंगे नाविक, नो जोड़ इक, नो जोड़ इक क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए। हम तो गए हैं नाविक के साथ भाई, आप लोग भी बताइए। नाविक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, नाविक। इसके बाद देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, शेयर की संख्या बढ़ाइए। जो भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए। और ये लास्ट सवाल था, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।